श्रीवास्तव दिस साइड। आज मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल्स के एपिसोड नंबर 9 की। आर्टिकल्स के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैं अलग अलग एपिसोड में 1 से 2 या मिनिमम 1 पॉइंट या फिर मैक्सिमम 2 to 3 पॉइंट्स मैं उसमें डिस्कस करती हूँ। अगर छोटे पॉइंट्स होते हैं तो 2 से 3 कवर हो जाते हैं, क्योंकि मामला मुद्दा थोड़ा समझाने का ज़्यादा है कि वो चीज़ें समझ में आ जाए, बजाय इसके कि मैं सिर्फ पॉइंट्स भर के आपको दे दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ आर्टिकल्स के बारे में, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, जब आपको कोई क्लास एक्सप्रेस करनी होती है, जब हम किसी क्लास के बारे में बात करते हैं, क्लास यहाँ पर है यानी कि एक पूरी जाति के बारे में अगर हम बात करें, वो जाति ऐसा हिंदू मुसलमान वाला नहीं है, ये जाति यानी कि एक क्लास जो होती है। जैसे गाय, तो गाय की पूरी जाति आ गई, बैल तो बैल की पूरी जाति आ गई, ठीक है। स्त्री तो स्त्री की पूरी जाति यानी फीमेल। तो इस तरीके से जब हम एक पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। एक जो काउ है वो डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। तो एक अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, जो काउ है वो एक क्लास है। उससे पहले हम एक आर्टिकल ए लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जितनी भी काउ है, यानी ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। इन तीनों का मतलब अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इनकी चारों सेम ही है। जहाँ पे हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। एन ऑक्स, तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास आ गई है, ऑक्स की पूरी जाति ऑक्स की आ गई है, बैल की पूरी जाति आ गई है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। तो ऑक्स से पहले हमने यूज़ किया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन। अगेन ये जो एक सेंटेंस है एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ये बराबर है ऑक्सन आर वेरी यूजफुल एनिमल, ऑल ऑक्सन आर वेरी यूजफुल एनिमल, या फिर द ऑक्सन इज अ द ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि जब हम पूरी क्लास को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर उस क्लास से पहले, क्लास कोई भी है, उस क्लास से पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ए या फिर एन एज पर द रिक्वायरमेंट की जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका फर्स्ट लेटर का साउंड कैसा है। तो यहाँ पर एन ऑक्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर नाउन भी बना सकते हैं हमारे आर्टिकल्स ए एन का यूज़ करके, यानी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज़ करके हम हमारे प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 6 लोगों की कमेटी है, तो 6 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो प्लूरल नाउन बन गया है। तो हम वहाँ पे बोलते हैं 6 men कमेटी, 6 men कमेटी। अब ये तो प्लूरल नाउन है 6 men। जब हमें इसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में चेंज करना है, वहाँ पर हम इस 6 men से पहले ए लगा देंगे, अ 6 man कमेटी। अब वो मैन से मैन हो गया है, वहाँ पर प्लूरल में MEN मैन था, यहाँ पर MAN मैन है, अ 6 man कमेटी। ये 6 man हमने एक सिंगुलर नाउन दिखा दिया है, 6-man। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको नीचे कैप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई भी मिलेंगी, एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें रिटन में मिल जाएंगी, यू कैन ऑल्सो रीड इट देयर। एंड ऑफ कोर्स अब यूट्यूब की बात चल रही है तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट यू विल नॉट मिस द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, काइंडली लाइक इट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। जिसको भी आप चाहते हैं कि उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए या उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड यू शुड एंड यू मस्ट। ओके, तो
मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस करे। पहला, जब हम क्लास के बारे में बात करते हैं, पूरी की पूरी क्लास के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट हम समझ रहे थे, जब हम किसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में चेंज करना चाहते हैं, तब भी उस प्लूरल नाउन से पहले हम इन्हीं आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज़ करके वहाँ पे उसको भी प्लूरल से सिंगुलर नाउन में चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये हमारा सिंगुलर नाउन है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमें समझ में आ चुके हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। कहीं ना कहीं जब मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले पहली बार सुना था या पढ़ा था, मतलब पता तो था कि हम ऐसे फ्लो में रीडिंग करते अगर रहते हैं तो रीडिंग करते हुए भी हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि ठीक है कहाँ पे ए आना है, कहाँ पे द आता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होती है कि क्यों आ रहा है। So to get rid of that confusion of the conceptual thing, वहाँ पे जब वो चीज़ मैंने पढ़ी थी, so I had included that point here also, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि आप ए और एन को यूज़ करते हैं किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जब आप उस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हमने जब फर्स्ट टाइम यूज़ करा, तब उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि उसके साथ ए आएगा या एन आएगा। लेकिन उसके बाद जब वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट होता है अगेन, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, ना कि ए एन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ पहले, थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस। Yesterday a student came to me, कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया। अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम यूज़ करा उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो मैंने यहाँ पे अ लगाया है। Yesterday a student came to me. Again I'm going to talk about that student. अब मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। So I would say the student was excited for the learning. जो स्टूडेंट था वो एक्साइटेड था सीखने के लिए। सो जब मैंने फर्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट को यूज़ करा, वहाँ पे मैंने यूज़ करा है ए। लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। आज के लिए यही 3 पॉइंट्स हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। 3 पॉइंट्स के बारे में हमने बात की, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट, जब हम क्लास के बारे में किसी बात करते हैं, वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करते हैं पूरी क्लास को एक्सप्रेस करने के लिए। अ काउ का मतलब द काउ इक्वल्स टू ऑल काउज होता है। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जब हमें प्लूरल नाउन को जब हम सिंगुलर नाउन में चेंज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तब भी हम वहाँ पर ए लगा के उसको कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है कि 5 years प्लान मैंने बोला, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अभी उसको 5 years प्लान को सिंगुलर में बोलना है, सिंगुलर नाउन में चेंज करना है। सो आई वुड से अ 5 year प्लान। अ 5 years प्लान नहीं रहेगा, अ 5 year प्लान आ जाएगा, 5 और ईयर के बीच में हाइफन आ जाएगा। थर्ड चीज़, जो थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड पॉइंट है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कि जब आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नाउन। जब उसी वर्ड को हम दोबारा रिपीट करते हैं तो उसके साथ द आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks a lot. Take the best care of yourself and subscribe my channel or follow me on Instagram to get notified for the next video. It will be tomorrow. Here, right here. Okay, bye-bye. Thank you so much.